हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम भाई साहब सालार पर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि इतने टाइम के बाद सालार 2 की मैं कोई अपडेट देने लगा हूँ। ओ भाई साहब खैर मजा आने वाला है। इतने टाइम के बाद अगर वीडियो बना रहा हूँ ना तो वीडियो नॉर्मल तो नहीं होगी गाइस, ये आप लोग मान लो। वीडियो को फौरन से लाइक कर दो क्योंकि सालार 2 की अपडेट देने वाला हूं। 2000 लाइक टारगेट है इस वीडियो का, जो कि नॉर्मल सी चीज होनी चाहिए आपके लिए। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, डायरेक्ट मूव करेंगे अपडेट की तरफ, साथ साथ ओवरऑल बातें। सो यहां पर गाइस सबसे पहले तो यार मुझे बताओ कि ये श्री विष्णु है सिंगल, ये कौन है? मुझे गाइस इनका नहीं पता, लेकिन इन्होंने गाइस अपनी शर्ट पे प्रिंट करवाया ईट स्लीप सालार रिपीट। कितने मजे का, देखो मजा आया। मतलब हम भी तो यही करते आए ना, ईट स्लीप सालार रिपीट। यार भाई कमाल हो गया। और ये देखो, ये भी, अब ये कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन इतने टाइम के बाद अगर इन्होंने लिखवाया तो मतलब कि अभी ये भी सालार को रिपीट करे। और ऐसा नहीं कि मैंने सालार के ऊपर वीडियो नहीं बनाई तो मैं सालार को भूल गया, क्योंकि बहुत से भाइयों के मैसेजेस आते रहते हैं कि यार आप ना बिल्कुल गायब हो गए, कोई सालार पर वीडियो नहीं, सालार का क्या सीन है ये वो। तो भाई साहब सालार देखता था मैं, लेकिन वीडियो इस वजह से नहीं बनाई कि क्योंकि गाइस कोई अपडेट नहीं थी। और ये आपको भी पता है कि मैं तभी वीडियो बनाता हूं जब कोई अपडेट हो। सो यहां पर भाई साहब इन्होंने ईट स्लीप सालार रिपीट, अब देख लेना फैंस, इसको ट्रेंड करवाने की प्लानिंग में है कि हैश ईट स्लीप सालार रिपीट का सीन किया जाए। और गाइस मुझसे भाई पूछ रहे थे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार का क्या बना, कितने टाइम तक ट्रेंडिंग रही। तो गाइस यार मुझे ऑफिशियली डेज तो नहीं पता, लेकिन ऑफिशियली जो नंबर्स है वो 400 प्लस है, यानी कि सालार 400 प्लस डेज तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ट्रेंडिंग पर रही। अभी चल रही है या नहीं मुझे कमेंट्स में बता देना। अब बातें हैं भाई साहब सालार 2 की तरफ। देखो ये सालार 2 की अपडेट 2-3 दिन पहले आई। बेसिकली ये अपडेट है, न्यूज है, क्या है अभी आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। मुझे बहुत से भाइयों के मैसेजेस आए कि यार सालार 2 को लेकर ये मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। बेसिकली सालार 2 के टनल फाइट सीक्वेंस को लेकर लास्ट गाइस जब हम अपडेट्स भी देते थे तो आप सबको मैंने बताया था कि भाई साहब पार्ट 2 में सिर्फ एक सीक्वेंस होगा जिसे बोला जा रहा है टनल फाइट सीक्वेंस। वो एक टनल फाइट सीक्वेंस ना आपको पूरी की पूरी सालार से बड़ा लगेगा। सालार तो कुछ भी नहीं है, यानी कि जितनी भी बाकी मूवीज हैं, चाहे वो पुष्पा 2 कल की, सिर्फ टनल फाइट सीक्वेंस भाई साहब एक दफा सोशल मीडिया को हिला करके रख देगा। जिस तरह से सालार में भाई साहब काली माता वाला एक्शन सीक्वेंस था, एक एक टाइप का देखा जाए तो जब फर्स्ट टाइम जिसने भी देखा वो एक बार शॉक हो गया। और वो सीन रिपीट में इतना मजा किया उस सीन ने, मैं गाइज आपको मतलब मैं कहता हूं कि उस सीन को रिपीट में देखने में यार एक बात याद रखना, जो कॉमेडी होती है उसको आप रिपीट में देख सकते हो, एक्शन सीक्वेंस को आप लोग बार बार रिपीट में नहीं देख सकते हो। रिपीट में आप कब तक देख सकते हो कि आज मूवी आई तो भाई चलो एक हफ्ते बाद मैंने दोबारा देख लेनी है, यार एक महीने बाद दोबारा देख लेनी है, लेकिन एक साल बाद वो सीन को देखते हुए वो मजे आ रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन टनल फाइट सीक्वेंस। ओ भाई साहब यहां पर गाइस एक फैन है जो भी है, ये कहते हैं टनल फाइट सीन 9 सेकेंड ऑलमोस्ट बीटीएस क्लिप लीक्ड, दिस इज वाई प्रशांत नील इज सो कॉन्फिडेंट अबाउट सालार 2 टू वॉच द क्लिप। वो कहते हैं कि मुझको फॉलो करो एटसेट्रा। अब देखो गाइस मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ये 9 सेकंड का क्लिप जो भी है एटसेट्रा, इसको लीक नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको ये सालार के टाइम भी बोला था कि मेरे पास सालार की जितनी लीक्स थी ना भाई साहब, मैं अगर आपको बताने पे आता तो आप शॉक हो जाते, लेकिन मैंने सबको इग्नोर कर दिया जानबूझकर, ताकि हम एक दफा जब मूवी देखें तो मूवी को देखने का अपना मजा हो। तो दैट्स है, बहुत से लोगों ने ये 9 सेकंड का क्लिप देखा है। मुझे भी आई थिंक सो एक ने भेजा भी था कि नहीं भेजा था, आई डोंट नो, लेकिन बहुत से लोगों ने देखा। अब डिफरेंट डिफरेंट सबके भाई साहब ओपिनियन थे शॉकिंग टाइप के। लेकिन यहां पर गाइस मैं आपको बताता चलूं कि हो सके तो मत ही देखिएगा, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक दो नीचे पिक्चर्स लगी हुई थी जिसमें गाइस टनल फाइट सीक्वेंस शूट हो रहा था। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो टनल फाइट सीक्वेंस है ये बवाल लेवल होने वाला है। लेकिन गाइस ये तो सबको पता था ना। अब मैं आपको गाइस कुछ वो चीजें बताता हूं जो कि लेटेस्ट मुझे पता चली, जो कि आपको मैंने अभी तक नहीं बताई। टनल फाइट सीक्वेंस के बारे में तो बता रखा है ना। अब गाइस यहां पर जो अपने
वर्धा के फादर होते हैं, उनका पता नहीं नाम क्या होता है, जो कर्ता होते हैं सारा, आप सबको पता है, जो कि मेन एक बड़े भाई साहब कुर्सी पे बैठे होते हैं। अब गाइस देखो, उनको ना पार्ट 1 में देखा जाए तो उनको एक टाइप का फुल डिसेंट दिखाया गया है। डिसेंट थे, हरामी टाइप, यानी कि देखो उन्होंने देवा के फादर को मार दिया एक्सेट्रा, लेकिन फाइट वाइज या जवानी में वो क्या करते थे, ये हो गया वो हो गया, एक उनका लेवल उस लेवल का नहीं दिखाया गया। जबकि जब सालार अनाउंस हुई थी तो भाई साहब उनका पोस्टर आया था ये वाला। अब इस पोस्टर की अगर आप लुक देखो तो फिर भाई साहब आप कहोगे कि यार हमें तो सालार में ऐसा सीन देखने को नहीं मिला। तो बेसिकली ये पोस्टर था सालार 2 का, मतलब कि मेकर्स ने सालार 2 का पोस्टर सालार 1 रिलीज होने से पहले रिलीज कर दिया। दिस इज अनबिलीवेबल। तो ये लुक, ये एंगर हमें भाई साहब सालार 2 में देखने को मिलने वाला है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि भाई साहब प्रभास का भी एक पोस्टर था जिसमें प्रभास ऐसे हाथ रख के बैठे होते हैं गन पे। भाई साहब ये जो, और एक दूसरा पोस्टर था जिसमें चल के आ रहे होते हैं, वो तो चलो सालार में था ना, सालार की जो पहली ही फाइट थी कोल माइन वाली, उसमें भी सालार तरह प्रभास चल के आ रहे होते हैं, तो वो पोस्टर था। लेकिन ये गाइस जो पोस्टर था ना, ये भी सालार 2 का था। ये भी मेकर्स ने सालार 2 में हमें दिखाना है कि ऐसे प्रभास गन पे कैसे बैठे थे, क्यों बैठे थे। ओ भाई, मतलब कि बंदा प्रशांत नील ये क्या है भाई, इसने मतलब ऐसा तो केजीएफ के टाइम भी इस बंदे ने नहीं किया, जैसा इन्होंने सालार के टाइम किया कि भाई और ऊपर से टीजर भी आपको पता है। लेकिन यहां पर मेन टीजर का भी हमें पता था कि टीजर में कुछ शॉट्स जो थी वो सालार पार्ट 2 की थी, बट यहां पर ये जो दो पोस्टर थे, एक वो मैंने आपको करता का बताया और एक दिस वन, ये सालार 2 के पोस्टर थे। ये अभी हमें सालार 2 के अंदर एक्चुअली में देखने को मिलेंगे कि भाई ये क्या मकसद, क्या मेन इनका रीजन क्या थे। तो दैट्स वाई प्रशांत नील कितना मास्टरमाइंड डायरेक्टर है, पार्ट 2 के पोस्टर डिलीट कर दिए जबकि अभी पार्ट 1 नहीं आया। भाई मतलब कि मुझे तो गूज़बम्स आ जाते ये सोचकर भी। जरा जरा वर्ड सोचो ना कि पार्ट 2 के पोस्टर रिलीज हो गए लेकिन अभी तक पार्ट 1 भी नहीं आया। व्हाट द, मैं अब क्या बोलूं, मतलब कि बंदा बहुत ही अनबिलीवेबल है। दैट्स व्हाई ये बंदा कॉन्फिडेंट है सालार 2 को लेकर। और जब प्रशांत नील ने बोल दिया कि वो कॉन्फिडेंट है तो भाई साहब आगे फिर क्या क्या होने वाला है यार। ऊपर से पिछले दिनों कुछ ये भी न्यूज चल रही थी कि प्रभास गए थे प्रशांत नील के पास बोलने कि ऐसी कोई मूवी करते हैं। ये सब फेक न्यूज़ है। जब भाई साहब सालार रिलीज होने वाली थी ना, तो उस टाइम एस राजामौली ने इन तीनों का इंटरव्यू लिया था, प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन एंड कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि प्रशांत नील भी थे। तो उधर प्रभास ने बोला था कि मुझे कैसे अप्रोच किया गया है, ये वो, ये सब गाइस जो फेक चीजें हैं इनसे दूरी रहो। लेकिन यहां पर इतना मैं जरूर बोलूंगा कि अपकमिंग फ्यूचर की, क्योंकि गाइस देखो अभी सालार 2 काफी लेट है तो इस तरह की बात करना सही नहीं रहेगा। लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूं कि जितने भी रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं होने दो। देखो एक बात याद रखना, मैं क्या मानता हूं, मेरा ये भाई साहब मानना है कि अभी ये जो अपकमिंग मूवीज है ना, या जैसे SSMB 29, जैसे स्पिरिट, जैसे टॉक्सिक, जैसे फौजी, जैसे एटली 6, जैसे पठान 2, जैसे भाई साहब आप किंग कर लो, ये सारी मूवीज के रिकॉर्ड एक मूवी तोड़ देगी और वो है रामायण। रामायण पार्ट 1 पार्ट 2, इन सारी मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सालार 2 रामायण का रिकॉर्ड बीट करेगी। मैं ऐसा मानता हूं सालार 2 रामायण का रिकॉर्ड बीट करेगी, क्योंकि मुझे पता है ना कि भाई जिस मूवी की अभी इतना क्रेज है, ईट स्लीप सालार रिपीट, भाई उसका पार्ट 2 क्या करेगा भाई। और ऊपर से अब तो मेकर्स को अच्छे से पता भी है कि हमने क्या क्या मिस्टेक की थी। हमने तो रिलीज बड़ी बैड दिलवाई, क्लैश कर दिया, ऊपर से बहुत से पंगे और थे, मैं अभी वो नहीं गिनवाऊंगा। तो उसके बाद रिलीज तो तगड़ी मिलनी है। तो बाकी लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।